अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप सिर्फ एक दिन में कामयाब बुक कीपर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो को गौर से देखें कि कैसे आप सिर्फ एक दिन में बिलाशुबा एक बुक कीपर बन सकते हैं। पहले तो ये है कि बुक कीपर कौन है। जब हम कहते हैं बुक कीपर, तो बुक कीपर जो है वो क्या होता है? बुक कीपर वो होता है, थोड़ी सी हम उसकी डेफिनेशन दे दें, जो इब्तिदाई से कहें सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग के ढांचे में, हम इसे ये कहें कि अकाउंटिंग का एक खास पैटर्न होता है। ढांचे में रिकॉर्ड करता है। अब अकाउंटिंग का एक मखसूस तरीका है कि कैसे ट्रांजैक्शंस को, जब भी कंपनी में ट्रांजैक्शन कोई अकर होती है, ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि कोई भी हरकत पैसों की, पैसे आने या पैसे जाने या सर्विस देना या लेना, जो भी चीज़ होती है बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। और ट्रांजैक्शन को पहला जो रिकॉर्ड का जो काम होता है वो बुक कीपर करता है, और उसी अकाउंटिंग के जो सिस्टम्स हैं उसके हिसाब से किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग के ढांचे में रिकॉर्ड करता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई शख्स सिर्फ दो पैराओं पर महारत हासिल कर दे, सिर्फ दो, तो वह कामयाब बुक कीपर हो सकता है। अब देखें, हम देखते हैं कि ये दो चीजें क्या है। नंबर एक, कि डेबिट और क्रेडिट की समझ। मैं बहुत ही आसान कर दूंगा इस वीडियो में, जो आप हो सकता है एक दफ़ा देखें उसे या एक से ज़्यादा दफ़ा देखें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। यही एक रिकॉर्डिंग का एक इब्तिदा है। एक तो ये है कि डेबिट और क्रेडिट की समझ हो, और दूसरा जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। अगर ये दो चीज़ें कोई शख्स सीख ले तो वो आराम से एक बुक कीपर बन सकता है। हम पहले आते हैं डेबिट और क्रेडिट पर। डेबिट एंड क्रेडिट, अब एक चीज़ यहाँ नोट कर लें कि डेबिट और क्रेडिट, ना क्रेडिट का मतलब है ज़्यादा होना या कम होना, ना डेबिट का मतलब है कि कमी या ज़्यादती। ये मुंसलिक हैं। डेबिट या क्रेडिट की जो टर्म्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मुंसलिक हैं 5 टाइप्स के अकाउंट पर। अकाउंट्स के 5 टाइप्स हैं, और उससे ये मुंसलिक है। अब आगे आते हैं।
पहले तो ये देख लें कि जब भी आप कोई भी कॉलम वाइज देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि डेबिट जो है वो कॉलम के उल्टे हाथ का कॉलम पे, ये लेफ्ट साइड पे ये कॉलम है जहाँ डेबिट लिखा जाता है, और यहाँ क्रेडिट होता है जो राइट हैंड पे यानी दाएं हाथ पे होता है। ये पहला रूल है जो समझना ज़रूरी है कि डेबिट कहाँ लिखा जाता है और क्रेडिट कहाँ लिखा जाता है। अब देखें आप कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी, ये याद रख लें कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो, वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स पे मुनहसर होती है। अब ये इतनी बड़ी साइंस है नहीं कि 5 एलिमेंट्स याद ना रहें। कोई भी ट्रांजैक्शन, अब आप देखें, मैं बारी बारी उन 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं उसकी बात करता हूं। एक है असेट्स। अब असेट्स जो हैं उनकी असल जगह, उनकी असल पॉजिटिव का जो उसका जो बैलेंस होता है, पॉजिटिव की जो जगह है, वो डेबिट है। यानी कैश मेरे पास असेट है, अगर डेबिट में है इसका मतलब कि मेरे पास कैश है, तो उसकी असल जगह जो है वो डेबिट है। दूसरी चीज ये याद रख लें कि अगर असेट बढ़ता है, ये साइन बढ़ने की है, कि अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अगर असेट घटता है, रिड्यूस होता है, कम होता है, अगर असेट कोई कम होता है तो उसकी जगह जो है वो है क्रेडिट। ये याद रख लें, बहुत ही आसान सा रूल है कि असेट की अपनी असली जगह डेबिट है। अगर असेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, अगर असेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अब आ जाए लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज जाहिर है वाजिबुल अदा, जितने भी हमारे कंपनी के वाजिबुल अदा होते हैं वो लाइबिलिटीज के अंडर में आते हैं। लाइबिलिटीज की इनकी असल पॉजिटिव जगह, पॉजिटिव पोजीशन जो है या पॉजिटिव प्लेस जो है वो है क्रेडिट। ये याद रखिएगा। मतलब अगर किसी कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है, जब तक वो अदा नहीं हुआ वो क्रेडिट साइड पे होगा। अब देखना यह है कि लाइबिलिटी में अगर इजाफा होता है, अगर लाइबिलिटी में इजाफा होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये याद रखिएगा, लाइबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी कम हो जाए, यानी बैंक का लोन है,
वो क्रेडिट में पड़ा हुआ है। अब अगर हमने पे कर दिया, यानी अगर कम हो, तो हम डेबिट करते हैं। बहुत ही आसान रूल है, इतना कोई ये न्यूक्लियर साइंस नहीं है कि किसी की समझ में ना आए। अब आ जाए कैपिटल या इक्विटी, दोनों एक ही चीज है। कैपिटल या इक्विटी, इसकी असल जगह यानी पॉजिटिव पोजीशन, पॉजिटिव जो इसका प्लेस है, जगह है, वो है क्रेडिट, लाइबिलिटी की तरह। ये भी क्रेडिट में होता है। किसी शख्स ने अपना कैपिटल बिजनेस में लगाया तो कैपिटल क्रेडिट में पड़ा होगा। अब अगर कैपिटल में इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होता है। अगर कैपिटल में कमी आती है, अगर कैपिटल घटता है, कमी आती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब आप देखें, लाइबिलिटी की पोजीशन भी यही है कि इजाफे में क्रेडिट है, कम होने पे डेबिट है। इसकी भी पोजीशन यही है। तीसरा, ये हमने इस पे हम असेट पहला था हमारा, लाइबिलिटी नंबर 2 थी, कैपिटल हमारा नंबर 3 था। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, रेवेन्यू या इनकम, एक ही चीज है, आमदनी। इसकी असल जगह भी पॉजिटिव प्लेस जो है वो क्रेडिट है। यानी कोई कहे कि मेरी इनकम या मेरी सेल्स इतनी हुई है, तो वो अमाउंट हमेशा क्रेडिट में होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेवेन्यू या इनकम में इजाफा होता है तो हम क्रेडिट करते हैं इसे। अगर रेवेन्यू कम हो जाए, रेवेन्यू को अगर कम करना हो, तो उसे डेबिट किया जाता है। ये हो गया 5 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट। पांचवा एलिमेंट जो है वो है खर्चों का, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस जो हैं उसका जो रूल होगा वो बिल्कुल असेट्स की तरह होगा कि इसकी असल पॉजिटिव प्लेस जो है ये डेबिट होगी, जैसे असेट में थी। एक्सपेंसेस अगर एक्सपेंसेस में अगर इजाफा होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। और अगर एक्सपेंसेस कम हो जाए, एक्सपेंसेस को कम करना हो,
तो हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस और असेट्स का रूल एक ही है कि जब इजाफा होता है तो हम डेबिट करते हैं और कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। बाकी इन तीनों का एक ही है, इजाफा हो तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, इजाफा हो तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। इसी तरह रेवेन्यू इजाफा हो तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। और एक्सपेंस का भी यही है असेट्स की तरह कि अगर इजाफा हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। अब आ जाएं, आगे हम बढ़ते हैं। अगर ये 5 रूल आप सिर्फ याद कर लें कि कैसे मौके पे क्या होता है। अब आ जाए पॉइंट नंबर 2। हमने कहा कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है। अब आपको अगर ये याद रह गए तो फिर जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ज़ाहिर रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। जर्नल एंट्री कैसे बनती है। हमें ट्रांजैक्शंस का, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ये याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका हमें पहले अफेक्ट देखना है कि उसका अफेक्ट क्या है। सबसे पहले अफेक्ट देखना है। हम अफेक्ट हमें से किस चीज को हम कहेंगे कि अफेक्ट देखना। अफेक्ट का मतलब ये हुआ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है उस ट्रांजैक्शन से। ये है अफेक्ट। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। और जो भी आ रहा होगा या जो भी जा रहा होगा वो 5 एलिमेंट्स के अंदर ही होगा। आ रहा होगा उसका ताल्लुक भी इस पांचों में से किसी एक से होगा, जो जा रहा होगा उसका ताल्लुक भी इसी से होगा। और 5 एलिमेंट्स को आपने देखा है कि कमी के वक्त क्या करते हैं और इजाफे में क्या करते हैं। अब एक चीज यहां देखनी है अफेक्ट में, क्या आ रहा है। अब आ रहा जिस भी एलिमेंट का हो उसके आने में या इजाफे में या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो उसके कवायद के हिसाब से किया जाएगा। आइए ज़रा इसकी चंद मिसालें लेते हैं। जैसे मैं मिसाल नंबर 1 लेता हूं। मैंने कहा कि बैंक में 10,000 कैश जमा कराया, डिपॉजिट कराया। अब हमें सबसे पहले इसका अफेक्ट देखना है। अब इसका अफेक्ट देखें। अब अफेक्ट देखें कि बैंक में अगर ट्रांजैक्शन होती है कि कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में बिजनेस का। अब इसका हमें अफेक्ट नजर आ रहा है कि हमारा जो बैंक अकाउंट जो है इजाफा हुआ है। ये अफेक्ट है इसका। और जब हमने कैश जमा करा दिया बैंक में तो हमारा कैश जो है वो कम हो गया इतना। ये देखें, ये अफेक्ट है। अब जब आपको ये पता है कि अगर असेट्स के अंडर में बैंक है, कैश है, अगर आपको
इनकी डिटेल्स चाहिए कि असेट्स कौन कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो आप मेरी एक उर्दू में वीडियो है डेबिट एंड क्रेडिट, वो आप देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी डिटेल उसमें मिल जाएगी कि असेट्स हम किसे कहते हैं और असेट्स के अंडर में क्या आते हैं। अब देखें, बैंक भी असेट्स है। असेट्स आम अल्फाज में मैं कह दूं कि जिसकी वैल्यू होती है और मुस्तकबिल में जिसका हमें फ़ायदा भी मिलता है, वो सारी चीज़ें बिजनेस में एसेट्स होती हैं। चाहे वो कस्टमर हो जिससे हमारा पैसा, हमने उधार पे माल बेचा है, वो आना हो, वो भी है। चाहे हमारा स्टॉक हो, हमारे पास माल जो हो जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, वो भी एसेट है। अच्छा, अब आप देखें कि बैंक में इजाफा हुआ। हमने ये कहा था कि एसेट का रूल ये है कि बैंक जो है वो हमारा इजाफा हुआ और बैंक जो है वो एसेट है। हमने ये कहा कि एसेट अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो हम उसे डेबिट करते हैं। कैश भी हमारा एसेट है, लेकिन कैश हमारा यहाँ कम हो गया। हमने कहा कि अगर एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब जब जर्नल एंट्री बनेगी तो वो यूं बनेगी। अब देखें, जब जनरल वाउचर बनता है जिसमें जनरल एंट्री डालते हैं, तो उसमें यह बनेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट बाय 10,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 10,000। 10,000 से अब ये आपको दिखा रहा है कि ये असेट है, कम हो गया इसलिए क्रेडिट है। ये असेट है बैंक, ये बढ़ा तो असेट का रूल ये था कि अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। एक और मिसाल समझ लें। एग्जाम्पल 2 है कि बिजनेस में मालिक ने, यानी ओनर ने 1,00,000 रुपए, 100,000 कैश लगाया। बिजनेस को शुरू करने में मालिक ने कैश लगाया। अब देखें, फिर हम अफेक्ट देखेंगे कि अफेक्ट क्या है इसका। अफेक्ट क्या है, सबसे पहले देखें अफेक्ट कि जब मालिक ने बिजनेस में कैश लगाया 1,00,000 का, तो कैश जो है उसमें इजाफा हुआ, कंपनी को कैश आया और कैश जो है वो असेट है, इजाफा हुआ। दूसरी जानिब मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लगाया। हम कहते हैं ना कि हमने कितना कैपिटल लगाया, इसका मतलब ये है कि दूसरा इफेक्ट ये है कि कैपिटल हमारा बढ़ गया कंपनी का, इतने से कैपिटल उसने बढ़ा दिया। अब रूल देखें कि असेट, ये कैश जो है ये असेट के अंडर में आता है, और अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कैश डेबिट हो गया, कि कैश आया कंपनी में। दूसरी तरफ कैपिटल जो है वो अगर इजाफा होता है कैपिटल में, तो कैपिटल क्रेडिट होता है। यहां देखिए आप, कैपिटल, अगर कैपिटल में इजाफा होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमारा कैपिटल कंपनी का बढ़ गया, तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। अमाउंट है 1,00,000, ये हो गया 1,00,000 से
एक चीज और याद रखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन के जब आप अफेक्ट के बाद जर्नल एंट्री बनाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। हो सकता है बाज़ दफ़ा कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है, तीन, दो को डेबिट करना पड़ता है, एक को क्रेडिट करना पड़ता है, या दो को क्रेडिट करना पड़ता है, एक को डेबिट करना पड़ता है। जो टोटल डेबिट साइड का होगा उतना ही टोटल क्रेडिट साइड का होना चाहिए। एक मिसाल और ले लें। मिस्टर बी को उधार माल से 6,000 का बेचा। अब इसमें हमें इफेक्ट ढूंढना है कि इफेक्ट क्या आया। जब हमने उधार माल बेचा तो उधार माल की सूरत में देखिए, ये उधार बेचा, इसका मतलब हमारा पैसा मिस्टर बी के पास है और मिस्टर बी जो है ये कस्टमर हो गया। और कस्टमर की एक टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसे हमें माल के एवज पैसे लेने हैं। और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो असेट का आइटम है, एसेट के अंडर में आता है। जैसे हमारा कैश है ऐसे ही अकाउंट रिसीवेबल है। कुछ पैसा हमारा कैश पे पड़ा हुआ है, कुछ कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, कल वो आएगा तो वो कैश में ही आ जाएगा। अब यहाँ आप देखें कि सबसे पहले हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है, जो असेट्स का आइटम है, उसमें इजाफा हुआ है। ये अकाउंट रिसीवेबल है, असेट का आइटम है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये डेबिट होगा। दूसरी तरफ हमारा इनकम या रेवेन्यू एक ही चीज है, आप उसे इनकम कहें रेवेन्यू कहें, उसमें इजाफा हुआ है। देखिए उसमें इजाफा हुआ है क्योंकि हमारी सेल बढ़ी है, हमारी सेल हुई है, कि सेल जो है हमारी इनकम है और इनकम में इजाफा हुआ है। हमने पीछे ये पढ़ा था कि अगर हमारा इनकम हमारी या रेवेन्यू में इजाफा होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमारी सेल आई है, इसका मतलब रेवेन्यू हुआ है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो ये क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल एंट्री हमारी ये बनी कि मिस्टर बी, जो कि अकाउंट रिसीवेबल का नाम है, उसके नाम से हम अकाउंट खोलेंगे कि मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 6,000 से, और सेल्स अकाउंट इस इनकम रेवेन्यू के अंडर में सेल्स भी आएगी, हमें कहीं से रेंटल इनकम आ रही है, किराए आ रहे हैं, वो भी, ये सारा ये मेन हेड है। तो हमारी सेल इनकम, सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा बाय 6,000। ये थी हमारी मिसाल नंबर 3। एक आध और मिसाल ले लें ताकि ये है कि आपको क्लियर हो जाए। एक दो और मिसालें ले लेते हैं। मिसाल नंबर 4 ले लें कि हमने, कंपनी ने, जब मैं हम कहूँ इसका मतलब ज़ाहिर है हम अकाउंटिंग तो कंपनी की करते हैं, कोई निजी अकाउंटिंग तो होती नहीं है। उधार माल खरीदा। किससे खरीदा उधार माल? समझे मिस्टर डी से। हमने मिस्टर डी से उधार माल खरीदा 9,000 रुपए का। अब सीधी सी बात है, जब आप उधार माल खरीदते हैं तो इसके अफेक्ट आप देखें क्या हुआ। पहला अफेक्ट तो ये हुआ कि माल आया, ये पहला अफेक्ट है कि माल आया, या हमारा स्टॉक की सूरत में आया, या हम अकाउंटिंग कंपनी के हिसाब से या परचेज में डाल दें कि माल आया।
تو جب اسٹاک ہمارا انکریز ہوا وہ بھی ایسٹ کا آئٹم ہے تو یہ ڈیبٹ ہوگا اتنی اماؤنٹ سے. دوسرا افیکٹ دیکھیں کہ جب آپ ادھار کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمارا واجب الادا بڑھ گیا، اس کا مطلب لائبلٹی بڑھ گئی، کیونکہ کل ہمیں مسٹر ڈی کو پیسے دینے ہیں واپس، تو یہ ہماری لائبلٹی ہو گئی. لائبلٹی کا مطلب ہی یہی ہے. اب لائبلٹی ہماری بڑھ گئی. جب لائبلٹی بڑھتی ہے تو ہم کریڈٹ کرتے ہیں. یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا شارٹ فارم ہے، ڈی آر اور سی آر. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل بڑھا تو ہم نے جے وی جب بنائی، جنرل واؤچر ہم نے بنایا، تو ہم نے کہا اسٹاک یا انوینٹری یا پرچیز کوئی بھی اکاؤنٹ ہمارا کمپنی کے چارٹ آف اکاؤنٹ میں ہو، اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے. یہ ڈیبٹ ہوگا 9,000 سے. اور یہاں لائبلٹی کریٹ ہوگی. لائبلٹی کے انڈر میں مسٹر ڈی. اب یہ مسٹر ڈی کا جب اکاؤنٹ ہم کریڈٹ کریں گے تو یہ دکھاتا ہے کہ اتنی لائبلٹی ہمارے ذمے ہے، مسٹر ڈی کو پیمنٹ کرنی ہے. اور وہاں جب ہم کسی کے نام کے آگے ڈیبٹ لکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہمیں وصول کرنی ہے. یہاں یہ فرق ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک مثال اور لے لیں. مثال نمبر 5 کہ مسٹر بی، آپ کو یاد ہوگا مسٹر بی کسٹمر تھا، ادھار مال ہم نے بیچا تھا. اب اسی کا نام آ رہا ہے کہ مسٹر بی نے 6,000 روپے کیش ادا کیا. اب کمپنی کی اب پرانا ریکارڈ دیکھیں آپ کہ مسٹر بی کو ہم نے 6,000 کا ادھار مال بیچا تھا اور اب وہ کیش پیمنٹ کر رہا ہے، کیش دے رہا ہے. اب اس کا بھی افیکٹ ہم دیکھتے ہیں. پہلے افیکٹ اگر ایک بک کیپر ڈھونڈ لے تو پھر کوئی غلطی کا چانس نہیں ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہمارا تھا، جو بھی بیلنس چلا آ رہا تھا اکاؤنٹ ریسیویبل کا، اس میں کمی آ گئی. کیوں؟ پہلے اکاؤنٹ ریسیویبل ہم نے ڈیبٹ کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت اکاؤنٹ ریسیویبل میں اضافہ ہوا تھا تو ہم نے ڈیبٹ کیا ہوا. اب چونکہ اس نے دے دیا ہمیں پیسے تو اکاؤنٹ ریسیویبل میں کمی آ گئی. یہ اکاؤنٹ ریسیویبل ایسٹ کا آئٹم ہے. اب اس میں پہلے تو یہ کمی ہو گئی کہ مسٹر بی نے ہمیں پیسے دے دیے. دوسری طرف ہمارا دیکھیں کہ کیش اس نے دیا، کیش بھی ایسٹ ہے اور کیش جو ہے ہمارا بڑھ گیا. اس کا مطلب کیش بڑھ گیا تو کیش ڈیبٹ ہو گیا. اکاؤنٹ ریسیویبل کم ہوئے تو اکاؤنٹ ریسیویبل کریڈٹ ہو گئے. تو جنرل انٹری صاف ہے کہ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ، کہ کیش آیا. پہلے ڈیبٹ والی انٹری ہمیشہ ہم اوپر لکھتے ہیں، کریڈٹ والی نیچے لکھتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے اکاؤنٹ پہ. کیش اکاؤنٹ ہمارا ڈیبٹ ہوا، اس میں یہاں ڈیبٹ کر دیتا ہوں 6,000 سے. اور ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل مسٹر بی کریڈٹ ہوا 6,000 سے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے مسٹر بی کو ڈیبٹ کیا تھا 6,000 سے. اب ہم مسٹر بی کو کریڈٹ کر رہے ہیں 6,000 سے. تو اکاؤنٹنٹ جو ہوگا جب وہ پوسٹنگ کرے گا تو ظاہر ایک جگہ لکھا ہوا ہے 6,000 ڈیبٹ میں، دوسری جگہ لکھا ہوا ہے 6,000. یہاں جب ڈیبٹ کے کالم میں لکھا ہوا تھا اس کے اکاؤنٹ میں 6,000، اب کریڈٹ میں آ جائے گا 6,000 تو اس کا بیلنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بیلنس نل ہو جائے گا. پھر یہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے. آگے پوسٹنگ اور آگے کے معاملے جو ہیں وہ اکاؤنٹنٹ خود نپٹاتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ بک کیپر جو انیشل
جو ابتدائی انٹریاں کرتا ہے اسے یہ پتا ہو کہ جے وی میں اس طرح بناؤں گا. اگر وہ جے وی کا فارمیٹ ہے تو بھی میں آگے ایک پوائنٹ اور لے لوں اس میں مثال نمبر 6 پہ کہ مسٹر ڈی کو 9,000 کا چیک دیا. اب کون ہے مسٹر ڈی؟ کمپنی کی ہسٹری دیکھیں کہ مسٹر ڈی سے 9,000 کا مال ادھار میں لیا تھا. مسٹر ڈی ہماری لائبلٹی تھی، اسے ہمیں ادا کرنا تھا، اور اب کمپنی جو ہے مسٹر ڈی کو ادا کر رہی ہے 9,000 چیک کی صورت میں. اب اس کا افیکٹ دیکھیں، جب چیک کی صورت میں افیکٹ کر دیکھیں اب یہ افیکٹ کیا ہے. ہماری لائبلٹی تھی، ہم نے ادا کر دی، اس کا مطلب لائبلٹی ہماری کم ہو گئی، لائبلٹی میں کمی آئی. اور جب لائبلٹی کم ہوتی ہے تو وہ ڈیبٹ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو چیک دیا تو ہمارا جو بینک ہے وہ اسیٹ ہے. وہاں سے 9,000 کا چیک چلا گیا، اس کا مطلب اسیٹ ہمارا کم ہوا. اسیٹ کم ہوگا تو کریڈٹ ہوگا، لائبلٹی کم ہوگی تو ڈیبٹ ہوگا. تو پھر جے وی آپ کی بنی کہ لائبلٹی کا نام جو ہے وہ ہے مسٹر ڈی. تو ہم نے کہا مسٹر ڈی اکاؤنٹ ڈیبٹ 9,000. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ادھار مال لیا تھا تو ہم نے مسٹر ڈی کو کریڈٹ کیا ہوا تھا، تو واجب الادا تھا، لائبلٹی تھی وہ کریڈٹ ہوئی. اب دیکھیں لائبلٹی کم ہو گئی تو ہم اس کو ڈیبٹ کر رہے ہیں، اس کا اکاؤنٹ بھی اس طرح ختم ہو جائے گا. دوسرا افیکٹ تھا کہ ہم نے بینک سے پیسہ دیا تو ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا 9,000 سے. یہ ہے اس جنرل انٹری کا وہ. اب میں آپ کو ایک اور چیز اندازہ دے دوں کہ میں نے تو جنرل انٹری اس طرح لکھی ہے. اگر جرنل میں جب لکھا جاتا ہے تو جرنل میں کالم ہوتے ہیں. جرنل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولرز ہوتے ہیں، اس میں یعنی اس کی تفصیل لکھنی ہوتی ہے. یہاں ڈیٹ کا کالم بھی ہوتا ہے. یہاں لیجر فولیو ہوتا ہے کہ جب پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جہاں پوسٹ ہوتا ہے اس کا پیج نمبر یا اس کا ریفرنس دینا ہوتا ہے. یہ ہماری ڈیبٹ کی سائڈ ہوتی ہے اور یہ ہماری کریڈٹ کی سائڈ ہوتی ہے. جیسے میں نے اس انٹری کو ہم لیتے ہیں صرف کہ مسٹر ڈی اکاؤنٹ ڈیبٹ بینک کریڈٹ. تو ہم مسٹر ڈی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں 9,000 سے، یوں لکھا جائے گا. اور ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ، تو ہم یوں انٹری پاس کریں گے. اور یہاں نیریشن لکھیں گے. نیریشن کا مطلب ہے کہ ایک مختصر سا ایک کلمہ ایسا لکھ دیں گے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ ہے کیا. تو یہاں اکاؤنٹنگ میں بینگ سے شروع ہوتا ہے. بینگ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہ اماؤنٹ ڈیو آن اکاؤنٹ آف پرچیز گڈس بینگ پیڈ. یعنی ہم نے جو مال خریدا تھا، مال جو ہم نے خریدا تھا وہ پیمنٹ کی جا رہی ہے. تو یہ ایک آپ کی جنرل انٹری یوں بنتی ہے. اور باقی اگر رجسٹر ہے تو وہ دوسری انٹری آپ بنا لیں گے. یہاں جو بھی ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ڈال دیں گے اور اس طرح بنتی ہے. تو باقی پھر اس کے بعد اکاؤنٹنٹ کا کام ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو تفصیل اگر چاہیے کہ اسیٹس کتنی طرح کے ہیں، کیا ہوتے ہیں،
لائبلٹی کیا ہوتی ہے، ایکسپنسز کیا ہوتے ہیں، ریونیو کی کچھ ڈیٹیل آپ کو چاہیے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور میری اردو میں ہی ویڈیو ہے اسی چینل پر، ڈیبٹ اور کریڈٹ، وہ دیکھنا نہ بھولیں۔ گزارش آپ سے ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آئندہ جو بھی ویڈیو آ رہی ہے وہ آپ تک جلد پہنچے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔